तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की। बानी पीटीआई बतौर वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हुए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फुल कोर्ट की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि आप पीटीआई में जा सकते थे, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों ज्वाइन किया। सलमान अकरम राजा ने कहा, हालात ऐसे थे कि हमें पार्टी पर पाबंदी लगने का खदशा था। इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट ने हमारी बात ही नहीं सुनी, इसलिए कानूनी माहिरीन की मुशावरत से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको ऐसा मशवरा देने वालों के खिलाफ तो केस चलना चाहिए। जस्टिस अफगान अख्तर ने कहा कि आपको मफरूजों की बजाय सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर अपील करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद ही रहेंगे तो मुकम्मल इंसाफ कैसे होगा। जस्टिस अफगान अख्तर ने कहा कि आप अभी भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इंतखाबात न लड़ने वालों को मखसूस नशिस्तें कैसे दें। 90% आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं तो मखसूस नशिस्तें बाकी 10% जीतने वाली सियासी जमातों को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन मिन्नतें करता रहा, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं कराए। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मुश्किल से मुल्क पटड़ी पे आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। कोई भी मजबूरी हो, अमल तो आइन पर ही करना पड़ेगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, कहीं नहीं लिखा आम इंतखाबात से कबल कोई लिस्ट दी जाए। बल्ले के इंतखाबी निशान केस की नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है, इस बारे में बात नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, जब आपका दिल करता है इस बारे में बात कर लेते हैं। बताया क्यों नहीं कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है। कानून के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यही आइन की तशरीह है। उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। पीटीआई ने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का दावा, बोले हमारे 86 उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसकी जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मखसूस नशस्तें हमारी पार्टी का हक है। अफसोस, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो फिर से सर उठा रहा है। वज़ीर आज़म का इजलास का खिताब। कहा, पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता 3 सालों में इंसदादे पोलियो मुहिम पर करोड़ों डॉलर्स खर्च हुए। इंसानियत की खिदमत लायक तहसीन है। चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स भी इजलास में शरीक। ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है तो मुल्क को और कमज़ोर क्यों किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया। एपेक्स कमेटी क्या है, बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से जिम्मेदारी कबूल करेगा, लेकिन हर चंद है नहीं है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा, मुल्क को मजीद कमज़ोर करेगा। मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फैसले कोई और करते हैं, सियासतदान खुशी से जिम्मेदारी कबूल करते हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती ख़त्म करना होगी। मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। मुल्क में मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की जमानत नहीं दी जा सकती। दहशतगर्दी का मुकाबला आवाम के बगैर नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। अभी तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खदोखाल वाजे नहीं हो सके। ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो बातचीत होगी। मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 45 की होगी। मजीद कहा, आईनी तौर पर गवर्नर का सूबे में कोई काम नहीं। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यह एक तरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अब लोगों को मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों चीज़ों पर यकीन नहीं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बाचा खान मरकज में मियां इफ्तिखार से मुलाकात, सूबे में अमन व अमान सूरत हाल और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज बहाल। इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अंजुम अकील ने अदालत में माफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बताएं ट्रांसफ़र की दरख्वास्त क्यों दी और जज पर इल्ज़ाम क्यों लगाया, मुतमईन करें आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। अंजुम अकील खान अपने तौहीन आमेज अल्फाज का जवाब न दे सके, अदालत का शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। बानी पी चाय को रिहा करो, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बानी पी चाय की रिहाई के नारे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वक्त पर इंसाफ ना मिलना नाइंसाफी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरशिप को रिहा किया जाए। बानी पी चाय को फिलफौर रिहा किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाजी कैंप लगाने की इजाज़त से इनकार। एयाज सादिक ने कहा, आप लोग रोज़ाना ये मामला ऐवान में उठाते हैं तो कैंप की क्या ज़रूरत है। नवाज शरीफ का पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा। सदर नून लीग से मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की बैठक। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफ किया। नवाज शरीफ की पार्टी में तंजीम साजी के हवाले से रिपोर्ट तैयार करने की हदायत। साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ कि जनरल बाजवा गए होंगे, वहाँ के इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। जब वो गए ही नहीं, जब वो मुलाकात हुई नहीं, किस जगह पर मुलाकात हुई, किस घर में हुई, ये कभी सब ये बात नहीं हो सकती कि मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात कहीं हो रही हो और वो भी जनरल बाजवा से हो रही हो और वो बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड में जाके बैठ के कर रही है। कैसे मुमकिन हो सकता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, बाजवा की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, न कभी बातचीत हुई। उनसे ऐसे बयान की तवक्को नहीं थी। वो बताएं कब मुलाकात हुई, कब बाजवा यहाँ से गए, तफसीलात सामने लाए। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक हासिल है। चंद शरपसंद सूरत हाल को खराब करना चाहते हैं। सानहा सवात के 21 मुलजिम 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। गिरफ्तार अफराद को सवात की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। तराई के मुताबिक मुलजिमान अदालत में पेशी के बाद वापस सख्त सिक्योरिटी में रवाना हो गए। कराची में नेशनल हाईवे मलीर का लॉ बोर्ड पर शहरियों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद। गर्मी की शदीद लहर ने मैदानी इलाकों को जकड़ लिया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी। कराची का पारा 42 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी से शहर कायद के रहायशी बेहाल। दादू, मोहनजोदाड़ो 46, जैकबाबाद और सिब्बी में 45 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान 42, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में गर्मी 43 डिग्री तक पहुंच गई। कोयटा में दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में 1 जुलाई से मानसून बारिशों की सिलसिले की पेशगोई। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 578 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 78,232 पर बंद। इंटर बैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता 278 रुपये 50 पैसे का हो गया।
कराची में सिटी काउंसिल का बजट इजलास मछली मंडी बन गया। ऑपोजिशन ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज यूसीज में तरक्याती बजट मुख्तस न करने पर किया गया। ऑपोजिशन का कहना है बजट की तश्कील में पार्लिमानी लीडर से मुशावरत नहीं की गई। गिलगित बल्तिस्तान का 10 अरब से ज्यादा खसारे का बजट पेश। आइंदा माली साल के लिए 1 खरब 17 करोड़ से ज्यादा का बजट। गैर तरक्याती बजट 86 अरब से ज्यादा। तरक्याती बजट 34 अरब 50 करोड़ रुपए। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% इजाफे का इम्कान और ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन के लिए 20% इजाफा तजवीज़। तालीम के लिए 2 अरब 17 करोड़। सेहत के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपए मुख्तस। अपोजिशन की जानिब से बजट तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी। वज़ीर आला पंजाब की हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तोसी की मंजूरी। तमाम अजला में दस्तक सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया की जाएंगी। लाहौर में सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की दस्तक ऐप पर सर्विसेज की मजीद बेहतरी की हिदायत।